बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप तमाम लोग जो है वो ठीक ठाक होंगे। लास्ट टाइम जो है वो स्टूडेंट हम डिस्कस कर रहे थे, आपको पता है यूनिट नंबर 6, उसमें हमारे पास टॉपिक चल रहा था वो था वेव्स का। उसमें हमने स्टेशनरी वेव्स डिस्कस किया था, स्टेशनरी वेव इन स्ट्रेच स्ट्रिंग, स्टेशनरी वेव्स इन ओपन आर्गन पाइप एंड क्लोज आर्गन पाइप। उसके हमने 2-3 MCQs मैंने आप लोगों को कोड करके दिए थे, लेकिन उसमें मैंने लास्ट टाइम जब लेक्चर लेंथी हो गया था तो मैंने उसको वही पे समाप्त कर दिया। आज हम वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें 2-3 MCQs जो है मैं आपसे प्रीवियस टॉपिक के जो है वो डिस्कस करना चाह रहा हूँ। तो पहले हम चलते हैं, उनको डिस्कस करते हैं। पहला MCQ स्टूडेंट हमारे पास है MCQs। फर्स्ट MCQs, the ratio of frequency of first overtone closed organ pipe to open organ pipe of same लेंथ। हमने फर्स्ट ओवरटोन की फंडामेंटल नहीं, फर्स्ट ओवरटोन की क्लोज टू ओपन आर्गन पाइप जो है वो रेशो बतानी है। इसमें हमारे पास जो स्टूडेंट ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 2/3, बीटा ऑप्शन है स्टूडेंट्स 3/2, चार्ली ऑप्शन आपके पास है 3/4 और डेल्टा ऑप्शन स्टूडेंट आपके पास है 4/3। अब फर्स्ट ओवरटोन आपको पता है कि वो फंडामेंटल से नेक्स्ट होती है। अगर मैं यहाँ पे सॉल्यूशन इसका ड्राइव करूँ, क्लोज ओवर ओपन हमने निकालनी है रेशो, क्लोज ऑर्गन पाइप टू ओपन ऑर्गन पाइप। तो यहाँ क्लोज का जो हमारे पास यानी कि फर्स्ट ओवरटोन है, हमारे पास फर्स्ट फंडामेंटल होती है V/4L होती है, और आपको पता नहीं क्लोज में हमारे पास सिर्फ ऑड होती है, तो 3V/4L इसकी जो है वो क्लोज पाइप की होगी, और ओपन आर्गन पाइप की हमारे पास जस्ट V/L। वैसे तो V/2L फंडामेंट होती है, लेकिन नेक्स्ट है 2F1 V/2L होती है। तो स्टूडेंट यहाँ पे सिंपली देखें, पहले तो V/L से V/L क्या होगा, कैंसिल। आपके पास F क्लोज टू F ओपन जो आ जाएगा वो आ जाएगा 3/4। तो इसमें आपके पास ऑप्शन जो है दैट इज ऑफ चार्ली आपके पास स्टूडेंट करेक्ट ऑप्शन है। इसी तरह से अगर आपसे ओपन टू क्लोज पूछा जाए तो सिंपली आप इसको रिवर्स कर दें। अगर आप ओपन टू क्लोज करेंगे तो आपके पास स्टूडेंट्स आंसर आ जाएगा 4/3, तो ऑप्शन बन जाएगा डेल्टा। नेक्स्ट MCQ स्टूडेंट देखिए, इसमें नेक्स्ट MCQs if F is frequency is fundamental frequency, if F is fundamental frequency, किसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है भाई? इफ F इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फॉर क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, then ratio of frequencies of next 3 harmonics will be, तो उससे अगली 3 जो हार्मोनिक्स हैं उनकी रेशियो क्या होगी? अल्फा ऑप्शन आपके पास है 7:5:3,
बीटा ऑप्शन है 3:5:7, चार्ली ऑप्शन है 2:4:6 और डेल्टा ऑप्शन आपके पास है 4:2:6। तो इसमें से आपको पता है क्लोज आर्गन पाइप की बात हो रही है, क्लोज आर्गन पाइप की, तो उसमें आपको पता है हमारे पास ऑड हार्मोनिक्स बनती है, उसमें हम n को भी लिखते हैं n इज इक्वल टू 1 3 5 7 9 एंड अप टू सो ऑन। उसमें हमारे पास अब फंडामेंटल तो 1 थी, उसको निकाल दें, बाकी 3 5 7 9 बच गए, तो 3 5 7 नेक्स्ट 3, तो 3 5 7 3:5:7 आंसर होगा। इसमें जो आपके पास फर्स्ट ओवरटोन होगी उसकी फ्रीक्वेंसी होगी 3v/4l, जो उससे नेक्स्ट होगी उसकी होगी 5v/4l, उससे नेक्स्ट जो होगी वो होगी 7v/4l, तो 4l और v कैंसिल होते जाएंगे, 3:5:7 इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, अब आपने प्रोग्रेसिव वेव और स्टेशनरी वेव तो का टॉपिक सारा पढ़ लिया हुआ है, उसमें अब हमारे पास इसमें से एक और एमसीक्यू हम बेसिक करते हैं इसमें से कि बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रोग्रेसिव एंड ट्रांसफर्स तो नहीं आएगा, क्या आएगा, स्टेशनरी वेव्स। And stationary waves is of alpha option amplitude, beta option energy transfer, चार्ली ऑप्शन फ्रीक्वेंसी, डेल्टा ऑप्शन स्पीड। तो आपको पता है प्रोग्रेसिव वेव जो है वो एनर्जी ट्रांसफर करती है बाय मूविंग अवे फ्रॉम सोर्स, और स्टेशनरी वेव्स में तो एनर्जी स्टैंडिंग रहती है। सो बेसिक डिफरेंस इज बीटा, एनर्जी ट्रांसफर। तो स्टूडेंट ये कुछ एमसीक्यूज थे हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक रहता था लास्ट पे, दैट इज डॉपलर्स इफेक्ट। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पता है डॉपलर्स इफेक्ट। डॉपलर्स इफेक्ट डॉपलर इफेक्ट इट इज inverse of Bell effect, inverse of Bell effect। Bell effect क्या होता है अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। डॉपलर इफेक्ट आपको पता है कि apparent change in frequency, apparent change in frequency यहाँ मैंने ब्रैकेट में सामने पिच का वर्ड यूज किया। एक्चुअली हमारे पास फ्रीक्वेंसी और पिच, यहाँ पे जब मैंने ब्रैकेट का वर्ड यूज किया है, इससे तो हमें एक सेंस पढ़नी है कि फ्रीक्वेंसी और पिच शायद एक ही चीज़ है। एक्चुअली दीज आर रिलेटेड टू वन अनदर। फिजिक्स में हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं नंबर ऑफ वेव्स कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड या CPS साइकिल पर सेकेंड या वाइब्रेशन पर सेकेंड एंड सो ऑन। तो हमारे पास जो पिच है, जो हमारी मेंटल असेसमेंट है वॉइस को चेक करने की, वो हम पिच की फॉर्म में करते हैं। जिसकी जितना फ्रीक्वेंसी होगी उसकी उतनी ज़्यादा पिच जो है वो ज़्यादा होगी, लाउड होगी। लाउडनेस एक अलग चीज़ है, लेकिन फ्रीक्वेंसी हमारे पास जो है वो ज़्यादा होगी तो पिच भी ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी लो होगी तो पिच भी लो होगी। अपेरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी किसकी वजह से? ड्यू टू रिलेटिव मोशन, ड्यू टू relative motion of observer and
source. Valid for both mechanical and electromagnetic waves. Valid for both mechanical एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये दोनों के लिए वैलिड होता है, दोनों के लिए एक जैसे काम करता है। उसके अलावा अगर हम डॉपलर इफेक्ट को कंपेयर करें विद द बेल इफेक्ट, डॉपलर इफेक्ट में रिलेटिव मोशन होती है ड्यू टू रिलेटिव मोशन, और नंबर 2 पॉइंट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस, इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। जबकि जो बेल इफेक्ट होता है उसमें नंबर 1 रिलेटिव मोशन पे डिपेंड नहीं करता, नो रिलेटिव मोशन। नंबर 2 डिपेंडेंट ऑन डिस्टेंस। खैर बेल इफेक्ट का हमारे पास इतना यहाँ पे ज़्यादा हमने इसके ऊपर एम्फोसाइज नहीं करना। बेसिकली यहाँ पे जो यूएचएस के अंदर, एमडी कैट के अंदर या किसी भी इंडी टेस्ट के अंदर एमसीक्यूज आते हैं, वो यहाँ से एडवांस लेवल के इस तरह के आते हैं कि आपके पास जब वो बता दिए गए सोर्स और जिस तरह से आपके पास लास्ट के 3 न्यूमेरिकल्स हैं कि 2 कार्स आ रही हैं पी एंड क्यू वाली, फिर आपके पास एक और न्यूमेरिकल है कि हमारे पास जो है वो एक ट्रेन जो है वो हॉर्न करती है, ऑब्जर्वर जो है वो बैठा हुआ है स्टेशन के ऊपर, और थर्ड जो है वो आपके पास एक गैलेक्सी वाला है। तो ये आपने सारे न्यूमेरिकल्स देखने हैं, वो आपके पास एज एन एमसीक्यूज ही आते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे अगर हम डिस्टेंस की बात कर रहे थे तो यहाँ पे आपको पता है हमारे पास कुछ, अगर हम इसकी कंडीशंस की बात करें, एक बड़ा कॉमन सा वर्ड यूज हुआ है हमारे पास डॉपलर शिफ्ट का। डॉपलर शिफ्ट क्या होते हैं? डॉपलर शिफ्ट Doppler shifted. Doppler shift change in wavelength due to the motion of source। एक तो ये हो गया। दूसरा, ये हमारे पास सोर्स की कुछ नहीं, दूसरा हमारे पास है ऑब्जर्वर की वजह से चेंज इन रिलेटिव वेलोसिटी ड्यू टू दी observer motion। तो ये हमारे पास 2 जो है टर्म्स हम देखेंगे डॉपलर शिफ्टेड के जब हमारे पास वर्ड यूज होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं इसके केसेस की तरफ। केसेस ऐसे इसके जो है मोस्टली आप लोगों ने बुक में भी 3 केस देखे हुए हैं। 3 केस मतलब कि जब बॉडी एक रेस्ट पे है, या दूसरा 4 केसेस हैं आपके पास बुक के अंदर, लेकिन यहाँ हम थोड़ा सा ब्रीफली इसको डिस्कस करें। पहला केस मैं जिसको नाम दे रहा हूँ केस 1 का, वो मैं दे रहा हूँ 1 व्हेन, अच्छा यहाँ मैं शॉर्ट टर्म के लिए ऑब्जर्वर के लिए कैपिटल हो और सोर्स के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ एस। व्हेन बोथ observer and source are at rest।
तो फिर हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो होगी दैट इज इक्वल टू द रियल फ्रीक्वेंसी, हमारे पास कोई डिफरेंस नहीं होगा। एफ ए इज इक्वल टू एफ, और यू कैन से दैट एफ ए इज इक्वल टू वी बाय वी इंटू एफ, दोनों इक्वल होंगे, या दोनों की रेशो जो है वो क्या होगी, एफ ओवर एफ इज इक्वल टू 1:1। यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे बात की रेस के लिहाज से, यहाँ पे मैं एक्चुअली एक बात ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर रिलेटिव वेलोसिटी उनकी जीरो है, अगर दोनों लेट बी से ये एक रोड है और यहाँ पे गाड़ी जो है वो जा रही, ये गाड़ी जा रही है रोड के ऊपर, और इसकी लेट बी से बहुत स्लोली जा रही है 2 मीटर पर सेकेंड से, और इसने हॉर्न भी किया है, तो हम इसके ऊपर एक स्पीकर भी बना देते हैं, और एक पर्सन जब वॉक करता हुआ जा रहा है, लेट बी से आप वॉक करते हुए जा रहे हैं, तो ये मुझे ये ना कि सर मेरे बाल भी लगा दे, मुझे गंदा बना दिया, और इसकी भी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, तो जाहिर बात है दोनों पैरेलल जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम स्पीड से जा रहे हैं, तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी स्टूडेंट कितनी है, 0। तो उसमें फिर हमारे पास जो फ्रीक्वेंसीज की रेशो होगी या फ्रीक्वेंसी चेंज ही नहीं होगी। केस 1। केस 2 आपने अब जो है वो व्हेन ऑब्जर्वर is moving towards stationary source, f b v plus u नॉट ओवर v इंटू f। यहाँ भी बात याद रखनी है, स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा एक कॉम्प्लिकेशन रहती है कि ऑब्जर्वर और सोर्स के लिए क्या यूज़ करें। तो सिंपली आप ऑब्जर्वर के लिए देखें, ऑब्जर्वर के लिए हम जब वो न्यूमिनेटर यूज़ कर रहे हैं और सोर्स के लिए हम डिनोमिनेटर यूज़ करेंगे। जब उनके दरमियान डिस्टेंस कम हो रहा है तो याद रखें कि जब ऑब्जर्वर की वजह से कम हो रहा है तो नोमिनेटर जो है ऊपर वाली वैल्यू जो है वो बड़ी बनेगी। अब बड़ी वाली बनने से बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बड़ा करना है तो ऐड कर दें, छोटा करना है तो सब्ट्रैक्ट कर दें। इसी तरह अगर सोर्स मूव कर रहा है और सोर्स करीब जा रहा है, अब सोर्स के लिए मैंने बताया कि डिनोमिनेटर यूज करेंगे। अगर सोर्स करीब जा रहा है तो फिर डिनोमिनेटर को छोटा करेंगे, वैल्यू क्या हो जाएगी, लार्ज हो जाएगी। अगर दूर जा रहा है तो फिर डिनोमिनेटर को बड़ा करेंगे, उसमें हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट सिंपली अब यहाँ पे एफ बी इज ग्रेटर देन एफ, या एफ बी ओवर एफ, इनकी रेशियो जो होगी दैट इज ग्रेटर देन 1। नेक्स्ट केस 3 हमारे पास जो है वो when observer is moving away, when observer is moving away from source, then fc is equal to, अब अवे जा रहा है तो न्यूमिनेटर छोटा करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो fc is greater than f और लेस देन f आएगा यहाँ पे, fc is less than f और fc रेशियो टू f is less than 1। केस नंबर 4 हम बात करेंगे यहाँ पे। केस नंबर 4, when source is moving towards observer, stationary observer, then f d is equal to, अब डिनोमिनेटर छोटा करेंगे v माइनस u s f d is greater than f and f d ratio f is greater than 1। केस नंबर 5, when source is moving away, when source is moving away from observer, fe
अब डिनोमिनेटर जो है वो हम क्या करेंगे, लार्ज करेंगे, तो इसमें एडिशन करेंगे यूएस की, तो एफ ई इज लेस देन एफ और एफ ई रेशो एफ इज लेस देन 1। तो ये सिंपल से केस है। अब एक और हम इनको दोनों को कंबाइन करके केसेस डिस्कस करते हैं, जैसे कि सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, या सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों एक दूसरे से अवे जा रहे हैं। तो पहला यहाँ तक हमारे पास केस जो है वो डिस्कस हो गए थे, फोर्थ, फिफ्थ, अब सिक्स केस। सिक्स, व्हेन ऑब्जर्वर एंड सोर्स बोथ आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। देखिए पहला यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने अपने दिमाग को जरा शार्प रखना है अगर आपने एमसीक्यू सॉल्व करना है। देखें ऑब्जर्वर जो है वो करीब जा रहा है, पहले उसका कैसे अप्लाई करें, एफ केस है 6 तो उसके लिए मैंने एफ यूज किया। पहले तो ऑब्जर्वर के लिए आपको पता है क्लोज जा रहा है, तो न्यूमरेटर वाली वैल्यू लार्ज करेंगे, ऐड कर दिया। अब सोर्स भी करीब जा रहा है, तो डिनोमिनेटर को और छोटा करेंगे, v माइनस यू एस। तो ये इक्वेशन बन गई, एफ ई ग्रेटर देन एफ एंड एफ ई रेशो एफ इज ग्रेटर देन 1। केस नंबर 7, when observer and source both are moving away from each other। तो फिर हमारे पास एफ जी जो केस बनेगा, अब इसने अवे जा रहे हैं दोनों, v माइनस यू नॉट एंड v प्लस यू एस इंटू एफ। तो एफ जी है दैट इज ग्रेटर, दैट इज लेस देन एफ, और रेशो लेंगे इनकी एफ जी ओवर एफ दैट इज लेस देन 1। तो स्टूडेंट ये सारे केसेस, इसके अगर हम सारे केसेस को कंबाइन करके लिखें तो आपको पता है एफ डैश इज इक्वल टू v प्लस माइनस यू नॉट ओवर v प्लस माइनस यू एस इंटू एफ। और यहाँ पे v जो है मैंने बताया बहुत मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए मोस्टली हमारे पास हम दो ही चीज़ें यहाँ पे देख रहे हैं, एक तो साउंड और दूसरी लाइट। अगर v हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करें तो v मैक्सिमम जो है वो लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट में v की आप क्या वैल्यू लेंगे, स्पीड ऑफ लाइट में आप v की वैल्यू लेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और अगर आपके पास स्पीड ऑफ साउंड है तो फिर आप जो वैल्यू लेंगे दैट इज 340 मीटर पर सेकेंड। और ये साउंड की वैल्यू आप तब यूज करेंगे जब आपको वैल्यू स्पीड ऑफ साउंड की गिवन ना हो। अगर आपको गिवन हो तो फिर आप वही वाली वैल्यू यूज करेंगे जो एमसीक्यूज के अंदर गिवन है, अगर ना हो तो फिर आप जो है वो 340 मीटर पर सेकेंड यूटिलाइज करेंगे। इसमें अब एमसीक्यूज देखें स्टूडेंट्स, फर्स्ट एमसीक्यूज इफेक्ट के फर्स्ट एमसीक्यूज, इफ f dash is equal to 1200 hertz and f is equal to 2400 hertz, then find us। अल्फा ऑप्शन जो है वो 340 मीटर पर सेकेंड, बीटा ऑप्शन जो है 170 मीटर पर सेकेंड, चार्ली ऑप्शन जो है वो 680 मीटर पर सेकेंड, और जो डेल्टा ऑप्शन स्टूडेंट इसके अंदर है दैट इज 400 मीटर पर सेकेंड। पहले तो देखिए अब हमें यहाँ पे कंफर्म करना पड़ेगा कि हमारे पास जो है वो देखिए पहले कि सोर्स जो है वो अवे जा रहे हैं या क्लोज आ रहा है। एफ डैश जो कम हो गई है, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हुई है, इट्स मीन कि सोर्स इज मूविंग अवे। जब सोर्स इज मूविंग अवे एफ डैश इज इक्वल टू वी ओवर वी प्लस यू एस इंटू एफ। अगर हम एफ डैश बाय एफ करें वी ओवर वी प्लस यू एस, तो एफ डैश अगर पास 12 है, ये 2400 है, 1200 ओवर 2400
इट इज इक्वल टू 1/2 v प्लस यू एस, ये 1/2 आ जाएगा, 1/2 v प्लस यू एस, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, v प्लस यू एस इज इक्वल टू 2v। हेयर फ्रॉम यू एस इज इक्वल टू 2v माइनस v। अगर हम हमें ऑप्शन में देखें तो हमारे पास ऑप्शन से पता चल रहा है कि ये हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड की बात कर रहा है, तो 2v माइनस v इज इक्वल टू v विच इज इक्वल टू 340 मीटर पर सेकेंड। सो करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा। स्टूडेंट यहाँ पे एक और एमसीक्यूज मैं आपको ये देना चाहूँगा, अगर आपके पास जो है वो लेट बी से, अगर मैं आपको बोलूँ एमसीक्यूज आपके लिए, इफ f dash is equal to 600 hertz and f is equal to 300 hertz, then find speed of observer। तो फिर बताएं स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर क्या होगी, ये आपने खुद सॉल्व करके आंसर बताना है। एक और एमसीक्यू देखें इसके, इसी हमारे पास इसी टॉपिक से रिलेटेड। MCQs, if source moves toward stationary बल्कि स्टेशनरी रहने दें यहाँ पे, if source moves towards observer with a speed of 1/10 of observer's speed, then ratio of apparent frequency to original frequency will be alpha option 10/9, beta option 9/10, Charlie option 7/10, delta option 8/9। तो इसमें अब हमारे पास ये जो ऑब्जर्व सोर्स जो मूव कर रहा है उसकी स्पीड जितनी, अब यहाँ पे देखें ऑब्जर्वर और सोर्स दोनों ही मोशन में, यहाँ पे जो कंडीशन लगेगी यू एस कितना है, यू एस इज इक्वल टू 1/10 ऑफ ऑब्जर्वर्स स्पीड। तो यहाँ पे हम जो है वो सिंपली, अब यहाँ पे टुवर्ड्स का वर्ड यूज हुआ था, हम टुवर्ड्स का केस जो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे f dash v over v minus u s into f, यहाँ पे 1/10 ऑफ ऑब्जर्वर्स स्पीड, इसमें आप इसको v कंसिडर करें, f dash v माइनस 1/10 इंटू v इंटू f। तो यहाँ से f डैश ओवर f इज इक्वल टू, इसका आप एलसीएम ले 10/9 आंसर आएगा इसका, v ओवर 9/10 v से कैंसिल, इट इज इक्वल टू 10/9। सो करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट हेयर इज अल्फा। तो ये हमारे पास सारे डॉपलर इफेक्ट के एमसीक्यूज, और भी बहुत सारे एमसीक्यूज बनते हैं, मैंने आपको बताया कि आप खुद जो है वो प्रैक्टिस करें। ट्रेन वाला जो आपके पास न्यूमेरिकल है, कार वाला जो है, और गैलेक्सीज वाला जो है, और डॉपलर शिफ्ट रेट का सारा कॉन्सेप्ट जो है वो उसमें देखें। नेक्स्ट हमारे पास इसकी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ डॉपलर इफेक्ट। एप्लीकेशंस ऑफ डॉपलर्स इफेक्ट, उसमें जो स्टूडेंट जो सबसे पहले ही हमारे पास जो
एप्लीकेशन जो है हमारे पास बुक में है वो हमारे पास रडार सिस्टम की है, लेकिन हमारे पास ये मॉनिटरिंग ब्लड के लिए भी यूज होता है। मॉनिटरिंग ब्लड फ्लो थ्रू मेजर आर्टरीज, थ्रू मेजर आर्टरीज। उसमें हम जो वेव्स यूज करते हैं वो हम अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज करते हैं, और उनकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो हमारे पास 5 मेगाहर्ट्ज टू 10 मेगाहर्ट्ज होती है। यहाँ पे मैंने आपको एक टास्क दिया था कि अल्ट्रासोनिक, इंफ्रासोनिक और सुपरसोनिक वेव्स का आपने बताना है कि वो क्या होती हैं। और दूसरा हम यहाँ पे जो हमारे पास चेंज आ रहा होता है अपेरेंट चेंज फ्रीक्वेंसी, अपेरेंट चेंज इन frequency is due to velocity of blood flow। दूसरी हमारे पास जो इसकी एग्जांपल थी जो बुक वाली मैंने बताया फर्स्ट थी, वो हमारे पास था रडार सिस्टम। रडार सिस्टम के अंदर हम जो है वो प्लेन्स की लोकेशन और उनकी स्पीड ये सारी चीज़ें फाइंड आउट करते थे। इसमें हम जो वेव्स यूज़ करते थे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और डिटर्मिनेशन क्या होती थी इसमें, हम डिटरमाइन क्या करते थे, डिटर्मिनेशन नंबर 1 एलिवेशन of aeroplane, number 2 speed of plane। ये हम दो चीजें जो उनसे इसे डिटरमाइन करते थे। नेक्स्ट थर्ड हमारे पास जो बुक में बताई वो हमारे पास सोनर बताया उन्होंने। सोनर एक टेक्निक थी जिसमें नंबर 3 सोनर, साउंड नेविगेशन एंड नेमिंग सिस्टम, सोनर। इसमें जो हम वेव्स यूज करते हैं सोनर के अंदर, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसमें हम टेक्निक यूज करते थे अकॉस्टिकल इको, और इसके जो यूजेस होते थे वो हमारे पास माइन हंटिंग और एंटी सबमरीन वेपन्स या सब एंटी सबमरीन वेपन्स, और वारफेयर में या हमारे पास ऑब्जेक्ट लोकेटिंग के लिए हम इसको यूज करते हैं। ये सारी आप लोगों ने जो बुक से वर्ड लाइंस है वहाँ से हाईलाइट कर लेना इनको ताकि आपको याद रहे। फोर्थ हमारे पास है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास है कैलकुलेशन ऑफ स्पीड ऑफ distant stars and galaxies। वो उसमें हमारे पास एक ये भी है कि अगर हमारे पास कोई गैलेक्सी जो है वो जैसे कोई स्टार जो है वो अर्थ के क्लोज आ रहा है तो वो हमें कौन सा शिफ्ट देता है, ब्लू ही लिख सकते हैं, वो हमें ब्लू शिफ्ट देता है। और अगर कोई गैलेक्सी हमसे अवे जा रही है तो वो हमें क्या देगी, लॉन्गर वेवलेंथ जो है वो डॉपलर शिफ्टेड देगी, तो उसमें हमें रेड शिफ्ट जो है वो मिलेगा। जो कंप्यूटर प्रोग्राम होता है उसकी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ये हमारे पास जो है वो स्पेक्ट्र होता है विप वायर,
वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, रेड। और स्टूडेंट नेक्स्ट बुक में थी नंबर 5 आ जाएगा, रडार स्पीड ट्रैप। नंबर 5 रडार स्पीड ट्रैप। जो हम जो है वो गाड़ियों वगैरह की, इसमें हम जो है वो माइक्रोवेव यूज करते हैं, माइक्रो वेव्स आर यूज्ड। नंबर 6 जो हमारे पास बुक में साइड इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है, फॉर डॉल्फिन एंड बैट्स इको लोकेशन जो करते हैं, इको लोकेशन इसमें फूड सर्च डॉल्फिन्स का है मेंशन हुआ बुक में, और दूसरा जो है वो बैट्स का। तो स्टूडेंट ये सारी की सारी एप्लीकेशन जो हमारी बुक के अंदर मेंशन है, आप वहाँ से भी सारा पैराग्राफ रीड आउट करें। वहाँ जितनी सारी चीज़ें इनको आप हाईलाइट करके रखें। यहाँ से डायरेक्टली एमसीक्यूज भी आ जाते हैं। बहरहाल डॉप्लर इफेक्ट में जो एमसीक्यूज आते हैं वो मैंने आपको बता दिया, यूएचएस के सिलेबस में जो है वो उनसे हमारे पास क्या स्पीड होगी, एक सोर्स की, ऑब्जर्वर की, ये सारी चीज़ें जो है हमने डिस्कस की। आई होप कि आप लोगों का यूनिट नंबर 6 जो है वो अच्छी तरह कंप्लीट हो गया होगा। नेक्स्ट टेस्ट जो डियर हमारा आ रहा है वो यूनिट नंबर 5 का आ रहा है, उसके लिए अच्छी तरह से प्रिपरेशन की। लास्ट टाइम मुझे जो एक बच्ची ने मैसेज किया उसके हाईएस्ट मार्क्स है 38, तो कोशिश करें कि आपके जो है वो मार्क्स 35 प्लस ही आने चाहिए फिजिक्स के अंदर। और फिजिक्स मुझे बच्चे का मैसेज भी आया था कि सर हम फिजिक्स को कैसे प्रिपेयर करें। तो मैं कुछ गाइडलाइंस आपको बता दूं कि फिजिक्स एक ऐसा वाइज सब्जेक्ट है जो आपके माइंड को शार्प करता है। अब ये बड़ी कंट्रोवर्शियल बात है कि आप कहेंगे सर ये हमारा दिमाग तो बिल्कुल ये स्क्वीज, हमारा ब्रेन जो है बिल्कुल स्टक होकर रह जाता है जब फिजिक्स के एमसीक्यूज आते हैं। तो एक्चुअली यही तो बात है कि आपने कम टाइम के अंदर इतना शार्पली कैसे प्ले करना है, आपने कौन सी टेक्निक, कौन सा फार्मूला यूज करना है कि आप उसको जो है विद इन शॉर्ट टाइम जो वो कर सकें। तो यही तो सारा टेस्ट का जो है वो कह रहे हैं कि हार्ट है जिसको आपने पता करना है। तो उसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत है। मैं स्टूडेंट्स को 2-3 चीजें जो वो जो फिजिकल सेशन होते हैं उनमें गाइड करता हूँ, वो मैं आपको यहाँ पे भी गाइड कर देता हूँ। पहली रिक्वेस्ट मेरी आपसे ये, प्लीज 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 स्टॉप वॉच लेने हैं, नहीं लेने तो भाई मोबाइल फोन के अंदर स्टॉप वॉच है। और जाहिर बात है अब आपके पास एक नया बहाना होगा, सर जब हम यहाँ मोबाइल पढ़ रहे होते हैं, लेक्चर दे रहे होते हैं, तब तुम्हारे पास स्टॉप वॉच कैसे चलाएं, तो भाई ले लें। जब आप टेस्ट करें तो भाई आप लोग स्टॉप वॉच ऑन करें, 40 सेकंड के अंदर अपने एमसीक्यूज की जो आपको असाइनमेंट आती है उसको करने की कोशिश करें, ठीक है। इससे आपका स्टैमिना जो बूस्टअप होगा। दूसरी चीज, आप साइन कॉस टेन की सारी वैल्यूज मेमोराइज करें। फिजिक्स के अंदर आपके पास इंट्री टेस्ट के अंदर 5-7 एमसीक्यू ऐसे, और आपको पता है कि साइन कहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है। आगे हम सेकेंड ईयर में जा रहे हैं, वहाँ पे भी इन्वॉल्व होगा। यंग YDSC आ रहा है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आ रहा है, उसमें भी साइन इन्वॉल्व है। हमने जो है वो प्रीवियसली चैप्टर नंबर 3-4 जो यूनिट 2-3 पढ़े हैं, और इवन के 5-6 इन तमाम में इन्वॉल्व है। साइन कॉस टेन की वैल्यूज याद करें। नंबर 3 द मोस्ट इम्पोर्टेंट, और शायद आप उसको इजी लें कि 20 तक के टेबल फिंगर टिप्स पे आते हो, उसकी उससे बेनिफिट क्या मिलेगा? बेनिफिट सिर्फ ब्रेन शार्प होगा। अगर कोई आप और नॉलेज की बात करते हैं तो वो ऐसा नहीं है, उससे आपका ब्रेन शार्प होगा, आपको एग्जैक्ट स्क्वायर रूट्स आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो ये 3 काम आप करके देखें और ग्रेजुअली इसमें आप इंशाल्लाह बहुत बड़ा चेंज देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें फॉलोअप करें इंशाल्लाह, और कोशिश करें कि 38-35 प्लस मार्क्स होने चाहिए आपके फिजिक्स के टेस्ट में। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं होप करता हूँ, बल्कि मेरा आप लोगों को एतमाद है कि तमाम बच्चों के मार्क्स जो है वो 35 प्लस आएंगे। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।